जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी। आज जिन बच्चों को एनडीए और सीडीएस के अंदर जाना है उनको मैं बता दूं कि एनडीए और सीडीएस में फर्क क्या होता है, और अगर जाना है तो आपको कब से और कैसे तैयारी करनी है ताकि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल सके। सिर्फ 4 मिनट के अंदर आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि आप किस तरीके से किस महकमे में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख लीजिए कि एनडीए वाज सीडीएस। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी और सीडीएस का मतलब कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस। दोनों है एक ही चीज, बट दोनों के अंदर जाने के लिए जो सीक्वेंस और जो एज पीरियड होता है, जो एजुकेशन होता है, उसके अंदर मैं आपको चेंजेस करके बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए के अंदर और सीडीएस के अंदर जो एज होता है, स्टार्टिंग पीरियड में आपने इंडियन आर्मी जीडी का नाम सुना होगा, जो 17.5 साल से लेकर के 21 साल में जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी आप इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हैं। इधर देखिए एनडीए का जो एज है यहाँ पे 15.5 से आपको 18 इसके अंदर दिखाई दे रखा है, लेकिन आपको बता देता हूं कि 16 से लेकर के और 19 तक इसके अंदर मेन इसका एज होता है, लेकिन आप इसके अंदर जो फॉर्म भरने का एज होता है वो 15.5 साल से लेकर के 18.5 साल तक आप फॉर्म भर करके आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप सीडीएस में देखेंगे तो यहाँ पे 19 साल से लेकर के 25 साल, मतलब कि जहां पे इसका एज खत्म होता है वहां से इसका एज शुरू हो जाता है। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कम एज में भी आप ऑफिसर्स के लिए या फिर आप डिफेंस में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सेकंड नंबर में आप यहां पे देखिए कि इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी होती है कि आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब आप फॉर्म भरे। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं एनडीए का। तो एनडीए के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर 12th मतलब कि 10+2, आप अगर 12वीं पास है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता देता हूं कि अगर आप 11वीं में आपने पास कर रखा और 12वीं में आप पढ़ाएंगे तो भी आप इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद आप वहां पे दिखा सकते हैं। और इसके अंदर पहले जो था कि सिर्फ बॉयज जाते थे, लेकिन 18 अगस्त 2021 के अंदर जो कोर्ट है उसने देश के अंदर जितने भी संस्थाएं जो यहाँ पे एनडीए महकमा उसको फटकार लगाया कि भाई ये सिर्फ बॉयज नहीं जाएंगे, इसमें गर्ल्स भी जाएंगी। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे कुछ कोटा दिया गया, गर्ल्स के लिए यहाँ पे कुछ कोड दिया गया जिसके अंदर लड़कियां भी अब ट्राई कर सकती हैं। मतलब कि 15.5 साल की एज में अगर कोई लड़की अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आती है तो वो एनडीए को अपना लाइफ का एक गोल बना सकती हैं। और उसी के जगह पे आप दूसरा अगर सीडीएस देखते हैं तो यहाँ पे 12वीं से बच्चे भर्ती होकर जाते हैं और यहाँ पे ग्रेजुएशन कि अगर आप 12वीं तक सिलेक्ट नहीं हो पाते, एनडीए के अंदर आपने फाइट किया, आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा। आप ग्रेजुएशन लेवल पे दोबारा डिफेंस के अंदर जाने के लिए आप रेडी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट आईएमए, आईएफए, आईएनए, ओटीए इनके अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही आप वहां पे आराम से जाकर के भर्ती देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी लड़कियां इन होने के लिए रेडी कर दिया गवर्नमेंट ने, उसी तरीके से आप सीडीएस के माध्यम से भी गर्ल्स भी यहाँ पे ओटीए के अंदर जा सकती है। तो आगे हम इसके अंदर बताएंगे कि 12th और ग्रेजुएशन तो चाहिए, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ताकि आप बाद में जाकर के आपके सपने को कोई हर्ट ना हो कि यार मैं तो सोच के बैठा था, लेकिन अब आपको एक सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूं कि जो बच्चे एनडीए के अंदर हैं तो एनडीए में आर्ट्स वाले बच्चों के लिए अलग जो कैटेगरी होता है कि वो किस में जाएंगे, और उसके बाद जो एनडीए के अंदर जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं उनको कौन कौन से महकमे में जाने को आसानी से मिलती है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। इंडियन आर्मी में अगर कोई बंदा जाता है आईएमए में तो वो आपको 12th वाला आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी इसके अंदर जा सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी के अंदर अगर जाना चाहता है तो उस बच्चे के पास सब्जेक्ट 12th क्लियर होने के बाद पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। और इंडियन नेवी के अंदर जाता तो भी आपके पास पीसीएम होना जरूरी है। और वहीं पे ग्रेजुएशन में अगर आप देखते हैं तो ओटीए फिर एएमआई, तो ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना आर्ट्स से कर रखा है, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि वो ग्रेजुएशन से सीडीएस में जाएंगे, लेकिन उनको कोर क्या मिलेगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ये दोनों ही इंडियन आर्मी का पार्ट है। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना तो ग्रेजुएशन में भी आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपने फिर एमएससी कर रखा हो या फिर आप कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट से कोई डिप्लोमा होल्डर है, तो फिर आप क्या किस में जाएंगे, तो एयरफोर्स एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर आप जा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से आप सीडीएस के अंदर और इस तरीके से आप एनडीए के अंदर आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर हम देखते हैं कि एनडीए और सीडीएस का जो
पैटर्न होता है उसका पैटर्न का किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपके सामने क्या क्या फेस करने को आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भर्ती का कोई सेंटर नहीं है। मतलब यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करके जाते हैं तो अपने पास से बच्चों को रखता है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए जो 12th वाले बच्चे होते हैं उनको क्या क्या चीजें करनी होता है, उनका पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न जो इसके अंदर सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका 5 डेज का आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि आप देखिए जो आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा है उसी के बिहाफ पे आपका क्या होगा कि रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न बहुत 80% बच्चे इसके अंदर रिटर्न क्लियर कर लेते हैं जो इसके अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या होता है, एसएसबी आपको कहीं पे भी मिल सकता है, इलाहाबाद में मिल जाए या फिर इंडिया के कई जगह पे एसएसबी केंद्र बनाया हुआ है जिसके अंदर वहां पे आप जाएंगे, आपका 5 दिन का पूरा एसएसबी टेस्ट होगा जिसके अंदर स्क्रीनिंग होता है, आपका ओटीए सारा चीज वहां पे मेंटेन करके बताया जाता है कि आपको किस तरीके से आपको छांट रहे हैं, आपके अंदर ऑफिसर्स की क्वालिटी है कि नहीं है, वो सारा आपका एसएसबी इंटरव्यू के अंदर ही किया जाएगा। इसके अंदर जो एग्जाम होगा, एग्जाम का जो आपको बता देता हूं कि पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें मैथ का क्वेश्चन आएगा और पेपर सेकंड जो होगा वो जीटीए का होगा और टोटल इसके अंदर 900 नंबर का एग्जाम होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं 900 नंबर का एग्जाम होता है। तो आपका इसके अंदर ही देखिए। और वहीं पे अगर आप बात करते हैं सीडीएस का, सीडीएस के अंदर आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो इसमें भी आपका रिटर्न होगा और इसमें भी आपका एसएसबी होगा। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न होगा उसका लेवल जो होगा वो इस वाले एनडीए वाले लेवल से थोड़ा सा अप होगा। अगर कुछ बच्चों का बेस या फिर बेसिक एडवांस दोनों कंप्लीट है तो आपको बहुत आसान लगेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट जो 12th और बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का मिक्स करके देते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगता है और आपका मेमोरी भी बहुत फास्ट हो जाता है। तब तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएगा। और एसएसबी भी सेम वही होगा, चाहे वो एनडीए से कवर करके जाए या वो सीडीएस से कवर करके जाए। एसएसबी आपको इंडिया में जहां जहां पे है एसएसबी इंटरव्यू आपको वहीं पे देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे सीडीएस के अंदर जाते हैं तो उनका जो एग्जाम होता है आईएमए, एएफए और एएनए, इसके अंदर अगर जो कोई जाता है तो इसके अंदर टोटल आपका 300 नंबर का एग्जाम होता है। 300 नंबर के एग्जाम में आपका फर्स्ट में इंग्लिश का, मैथ का होगा और उसके बाद जीके का होगा। लेकिन जो कैंडिडेट ओटीए में मतलब कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं या फिर जो गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं वो कहां पे जाते हैं, यहाँ पे ओटीए में। तो उनका एग्जाम क्या होता है, इंग्लिश का होगा और उसके बाद आपका जीटीए होगा। तो ये होगा टोटल कितने मार्क्स का, 200 नंबर का। तो आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे को सीडीएस में जाना है या एनडीए में जाना, अगर एनडीए में किसी कारण से रह गया तो आप ऑफिसर्स का सपना खत्म नहीं होता, आप आराम से बन जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। तो मेरी एकेडमी का पूरा टीम है जो आपको रिटर्न, आपको एसएसबी या फिर मेडिकल क्लियर करवा के देती है। चार्ली एकेडमी के अंदर आपको ओआरएस रैंक, जेसीओ रैंक और ऑफिसर्स रैंक, पिछले 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 2200 से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिया है और हमारा पैटर्न होता है कोर्स नहीं करवाता, भर्ती करवाता हूं। अगर आपका पैसा जो हम एडमिशन फीस पे लेते हैं या तो सिलेक्शन करवा करके देंगे, नहीं तो पैसा वापस देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को दूसरे बच्चों के पास मोटिवेशन के लिए शेयर करना, लाइक करना। और अगर आप मेरे एकेडमी में या मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ इस भर्ती का नहीं, बहुत सारी भर्तियों का बहुत डीपली मैं आपको बताऊंगा और आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाऊंगा। जय हिंद।